जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हर विषय का टेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को टेंशन होता है इंग्लिश का टेंशन होता है। चूंकि इंग्लिश में उन्हें क्या होता है ये नहीं समझ में आता है कि ग्रामर में कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है इंग्लिश ग्रामर में होता है। चूंकि लिटरेचर में क्या होता है वो कहानी पढ़ते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन ग्रामर में उनको नहीं समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो भी अंग्रेजी में क्या होता है प्रॉब्लम होता है, आपको भी अंग्रेजी से डर लगता है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या करूंगा इंग्लिश ग्रामर के स्पेशल मैं क्या करूंगा इंग्लिश ग्रामर के 30 क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्या होंगे बिल्कुल इन्हीं में से क्या होंगे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्या होगा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला। अगर आपका भी है अंग्रेजी में 70 नंबर पाने का तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर 30 में से क्या करते हैं 20 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। इंग्लिश ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ही इज सफरिंग, यहाँ पे लिखा गया है फीवर, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। पहला आपको इन दिया गया है, दूसरा एट दिया गया है, तीसरा आपको फ्रॉम है और चौथा आपको विथ दिया गया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि 20 प्लस प्रश्नों का उत्तर आप सही दें। अगर आप 20 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं, अगर इनको याद कर लेते हैं या पहले से आपको पता होता है तो मान के चलिए ग्रामर का एक भी क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत नहीं होगा। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे सफरिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है, वर्ब का फॉर्म आपको यूज करना है। ये देखिएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीपोजिशन से और वर्ब के फॉर्म से। प्रश्न दिया गया है कि द अर्थ अराउंड द सन, यहाँ पे बताना है कि जो पृथ्वी क्या करती है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसका परिक्रमा करती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से वर्ब का हम फॉर्म यूज करेंगे, रिवॉल्व का प्रयोग करेंगे, रिवॉल्विंग का प्रयोग करेंगे कि रिवॉल्व का प्रयोग करेंगे कि रिवॉल्व का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया देख सकते हैं बहुत सारा फॉर्म दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और यहाँ पे अर्थ क्या है सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे ए वाला हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, यानी रिवॉल्व का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे चलिए 3 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने आ गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आपको बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड का मतलब होता है इसमें से कौन सा स्पेलिंग क्या है सही है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए वंडर का स्पेलिंग में ईआर होता है, ब्लंडर में भी ईआर होता है, यहाँ भी ईआर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा थंडर का बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे ईआर है। तो यहाँ पे क्या है ये तीनों जो आप देख रहे हैं ए बी डी क्या है गलत है, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे लास्ट में ए लगाया है तो हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ भी ए लगाया तो गलत हो जाएगा, ओ लगाया तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ईआर बिल्कुल सही है, देखिएगा THUNDER थंडर हमारा क्या है करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है। कि 4 नंबर आपको दिया गया है प्रश्न कि आई विल कम होम व्हेन आई, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला फिनिश लिखा गया है, दूसरा आपको फिनिश्ड लिखा गया है, तीसरा आपको विल फिनिश लिखा हुआ है और चौथा आपको विल हैव फिनिश लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि जब भी क्या होता है फ्यूचर होता है तो उसमें डबल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारे ये और ये तो होगा नहीं, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसको याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि व्हाट इज द टाइम और यहाँ पे लिखा है योर वॉच। आपको बताना है कि यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, विद का करेंगे, इनटू का करेंगे कि बाई का करेंगे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए समय बताने के लिए घड़ी वगैरह से हम लोग क्या करते हैं बाई का प्रयोग करते हैं, आप याद देखिएगा। इज द टाइम बाई योर वॉच क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि सी हैज टू द पार्टी, मतलब सी हैज टू द पार्टी में यहाँ पे बताना है क्या रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि हैज और हैव के साथ क्या होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 30 प्रश्न कराऊंगा, 30 में से सिर्फ 20 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ऑलरेडी मैंने लिटरेचर वाला जितना भी आपका चैप्टर है तो मैंने क्या किया है 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या किया एमसीक्यू को करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। आपको लिटरेचर में भी कोई भी प्रश्न क्या होगा गलत नहीं होगा अगर उस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। आपको 7वां प्रश्न में क्या करना, आपको यहाँ पे जो वर्ड दिए गए उनको रीअरेंज करके क्या करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे आपको वर्ड दिया गया है द रोड है, ऑफ है,
ओबे है, वी है, रूल्स है, द है, मोस्ट है, और इनको रीअरेंज करके आपको बताना है कि कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। पहला आपको दिया गया है कि द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे। दूसरा आपको दिया गया है कि वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड। तीसरा आपको दिया गया है कि वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। और चौथा आपको दिया गया है कि वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इसमें सेंटेंस क्या है, मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जो तीसरा वाला है ये सी वाला बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मतलब हमें सड़क के नियमों को क्या करना चाहिए, निश्चित क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और कुछ लोगों को लग सकता है कि डी वाला करेक्ट है तो डी वाला गलत है, क्योंकि हमारा नियम का रोड थोड़ी ना होगा, रोड का नियम होता है ना, तो ये वाला गलत है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपको दिया गया कि ही इज फॉन्ड, आपको बताना है, यहाँ पे लिखा गया है टी, और बताना है यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे, टू का करेंगे, फॉर का करेंगे, विथ का करेंगे। तो आप सभी याद रखिएगा कि फॉन्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि इफ यू वर्क हार्ड यू आर, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, लेबोरियस कहलाएंगे, लेजी कहलाएंगे कि सेल्फिश कहलाएंगे। तो लेबोरियस में होता है परिश्रमी या मेहनती, लेजी का मतलब आलसी होता है, सेल्फिश में स्वार्थी होता है, और नन ऑफ दीज में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि भाई अगर कठिन काम आप करते हैं तो आप परिश्रमी कहलाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताना है कि क्या प्रयोग हम लोग करेंगे इसके बीच में, यानी हैज का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे कि हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो टेंस आपका है, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हैज बीन का प्रयोग करना है, आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज बीन होता है, आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ही डिड कॉलरा, आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, फ्रॉम का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे कि फॉर का यूज करेंगे। तो आप याद रखिएगा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। याद रखिएगा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी कॉलरा के जगह पे मलेरिया दे देता है, आपको याद रखना है कि ही डेड ऑफ कॉलरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं 12 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें बताना कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। आपको ऑप्शन दिया गया वेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है कि इज बीइंग बिल्ट है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी क्या करता है, विशेषताओं को बताता है, वही क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है, आपको याद रखना। आई होप आपको 12 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न समझ में आएगा तो जरूर लाइक करिएगा। आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने 13 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। 13 नंबर का प्रश्न आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना इसमें कौन सा स्पेलिंग है जो बिल्कुल सही है। जैसे देख सकते हैं आपको नेवर का स्पेलिंग दिया गया है, ग्रामर का दिया गया है, सोसाइटी का दिया गया है, टंग का दिया गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, और आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा स्पेलिंग इसमें से सही है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, देखने में आपको सब सही लगेगा, लेकिन इसमें से क्या होगा, कोई एक ही सही होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे नेवर की स्पेलिंग क्या है, सही है। ग्रामर का गलत है, चूंकि यहाँ पे ए रहेगा। टंग में भी क्या रहेगा, यू पहले रहेगा, ई बाद में रहेगा। सोसाइटी में आपको आई पहले रहेगा, ई बाद में रहेगा। तो इसको याद रखना है। नेवर यानी पड़ोसी का जो स्पेलिंग होता है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है 14 नंबर का प्रश्न कि राजू सीट्स ए ट्री। तो आपको बताना है कि भाई पेड़ के नीचे बैठ रहा है, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, इन का, ऑन का, अंडर का कि इनटू का। तो आप सभी जानते हैं पेड़ वगैरह के नीचे हम लोग क्या करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि देयर सम बुक्स इन हिज बैग। तो यहाँ पे बताना है कि हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बुक नहीं है, बहुत सारे बुक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे नहीं, वॉच का प्रयोग करेंगे नहीं, इसमें हैव का प्रयोग होगा नहीं। तो हम यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पे टेंस पहचानना है। कह रहा है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो यहाँ पे देखिए गेट्स अप लिखा हुआ है, तो गेट्स अप क्या होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ही लॉस्ट हिज बुक एस्टरडे इन द स्कूल। एस्टरडे मतलब बीता हुआ समय है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हम लॉस्ट का प्रयोग करेंगे, लॉस्ट का जो सेकेंड फॉर्म होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भाई क्लासीफाई का आपको बताना है कि नाउन फॉर्म कौन सा होगा, क्लासीफाइंग होगा, क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफाइड होगा कि क्लासिकल होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सभी। देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो क्या है, नाउन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 की पूरी तैयारी चाहते हैं बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास के माध्यम से करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न, आपके सामने 19 नंबर का भी प्रश्न आ गया। यहाँ भी क्या करना है, इस वर्डों को क्या करना है, रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है माय फादर स्विमिंग मी टॉट दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेंटेंस आपको दिया गया कि माय फादर टॉट स्विमिंग मी है, दूसरा आपको दिया गया कि माई टॉट फादर स्विमिंग मी है, और तीसरा आपको दिया गया माई फादर मी स्विमिंग टॉट है, और चौथा आपको दिया गया माई फादर टॉट मी स्विमिंग। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 4 नंबर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं 4 नंबर क्या है आपका करेक्ट है। आई होप आपको सामने 20 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है द चाइल्ड केम रनिंग द रूम। तो देखिए जहाँ पे मोशन की बात होता है ना, तो वहां पे मे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द चाइल्ड केम रनिंग, मतलब बच्चा क्या हुआ, दौड़ते हुए आया। तो यहाँ पे जो चूंकि मोशन की बात किया जा रहा है, गति की बात किया जा रहा है, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई वर्ब बताना है। आपको पहला दिया गया है डार्क, दूसरा दिया गया स्काई, तीसरा आपको द दिया गया और चौथा आपको ग्रीव दिया गया। तो आप सभी जानते हैं भाई ये हमारा क्या है, क्रिया है, वर्ब है, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 22 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है इट नॉट रेनिंग एस्टरडे, देख रहे हैं ना, इट नॉट रेनिंग एस्टरडे। यहाँ पे जो टेंस होगा पास्ट इंडिफिनिट होगा, और पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि भाई ही इज ईगर नो हिज रिजल्ट। तो ये बताना है कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ईगर के साथ, अबाउट का, इनटू का, टू का कि ऑफ का। तो आप सभी को पता होना चाहिए ईगर के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एज सुन एज आई रिच द स्कूल द वेल। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रैंक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 प्रश्न मैंने करा दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। आपके सामने 25 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। आपको बताना है कि मिस स्पेल्ड का मतलब होता है यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग गलत है, और करेक्टली स्पेल्ड पूछेगा तो आपको कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिलीव का स्पेलिंग दिया गया है, अचीव का दिया गया है, आपको रिसीव का दिया गया है, डिसीव का दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग इसमें से क्या है, गलत है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चेक करते हैं कि कितने लोग क्या करते हैं, सही जवाब देते हैं। प्रश्न है तो यहाँ पे देखिएगा आपका रिसीव का भी स्पेलिंग सही है, आपका अचीव का भी सही है, डिसीव का भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिलीव का स्पेलिंग क्या है, गलत है। चूंकि बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, BELIEVE होता है, मतलब आई पहले रहेगा, ई बाद में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही स्पेलिंग हमारा क्या है, गलत है। चलिए 26 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज। अगर कोई स्टूडेंट है जो क्या करता है, नए चीजों के बारे में जानना चाहता है, तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेलिजेंट बोलेंगे, कॉशंस बोलेंगे, केयरफुल बोलेंगे कि क्यूरियस बोलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि क्यूरियस माने उत्सुक होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि वी मस्ट हेल्प, यहाँ पे लिखा हुआ पुअर। आपको बताना है किसका यूज करेंगे, ए का, द का, कि एन का, कि नॉन का। तो हमें क्या करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो गरीब के लिए हम लोग क्या करते हैं, द पुअर का प्रयोग करते हैं, द लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है। तो द हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 28
22 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि इसमें बताना है कि भाई जो ब्यूटीफुल शब्द है इस सेंटेंस में, ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है हमारा क्या होगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। यहाँ पे आपको वर्ब दिया गया है, प्रीपोजिशन दिया गया है, कंजक्शन दिया गया, एडजेक्टिव दिया गया। तो जल्दी से सभी लोग बताइए ब्यूटीफुल क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि क्या है, यह एडजेक्टिव है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न दिया गया कि आई एम प्राउड माई सन। तो देखिएगा आपको बताना है कि प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, टू का किया जाता है, विथ का किया जाता है, ऑफ का किया जाता है कि फ्रॉम का किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्राउड के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग। आपको बताना है कि यहाँ पे खाली जगह पे यानी मॉर्निंग के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का करेंगे, ऑफ का करेंगे, सिंस का करेंगे कि फॉर का करेंगे। तो ये लास्ट प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि कौन सही जवाब दे रहा है। अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और जो सबसे पहले सही कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन भी करेंगे। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अंशों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे 2 वायरल पेपर का वीडियो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके देखिए। बिल्कुल क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में आपका 95% सुपर नंबर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।